इसमें देखा वेग या दिशा के साथ चाल। इसके पहले हमने चाल के बारे में बताए थे। वेग क्या होता है? गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को वेग कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं। वेग v बराबर निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटा समय अंतराल, अर्थात वेग v बराबर विस्थापन बटा समय अंतराल। यदि विस्थापन डेल्टा s हो और समय डेल्टा t हो तो यह डेल्टा s बटा डेल्टा t होता है। वेग यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा होती है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का भी मात्रक यही होता है, लेकिन इसमें चूंकि सदिश राशि है और यह इसकी एक दिशा होगी, इसलिए इसको यह वेग जो है सदिश राशि होगी और मात्रक इसका मीटर प्रति सेकंड ही होगा, जो चाल का मात्रक है। यदि वस्तु का वेग परिवर्तित कर दिया जाए तब वस्तु की चाल या गति की दिशा अथवा दोनों बदल सकती है। नोट में देखें, यदि कोई वस्तु एक सीधे पथ पर गति कर रही है तब इसके वेग का परिमाण वेग वस्तु की चाल के बराबर होता है। मतलब यदि कोई एक लाइन में ही ऐसे गति कर रही है तो जो इसका चाल होगा वही उसका वेग भी होगा। यह इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, दोनों का परिमाण जो होगा वही एक ही होता है। सामान्यतः देखिए वेग जो है आपका यह 5 प्रकार का होता है। पहला है एक समान वेग या अचल वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या होता है कि यदि कोई गतिशील वस्तु जो गति कर रही है किसी निश्चित दिशा में समान समय में समान रूप से विस्थापित होती है, मतलब यह कि जितना समय लेती है एक बार विस्थापन में उतना ही दूसरी बार भी उतना ही समय लेती है, तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। असमान वेग क्या होता है? असमान वेग में या अस्थिर वेग में यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में असमान रूप से विस्थापित होती है। मतलब जैसे आप देखते हैं कि सड़क पर चलते हैं, कोई गाड़ी चल रही है कभी 10 किलोमीटर पर सेकंड से के रफ्तार से, कभी 20 किलोमीटर, तो इसमें क्या है कि यह इसका वेग जो है यह असमान रहता है और उसमें वह भिन्न भिन्न विस्थापन लेती रहती है। तीसरा है औसत वेग। किसी गतिमान वस्तु के कुल विस्थापन को समय अंतराल से विभाजित करने पर औसत वेग प्राप्त होता है, अर्थात औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे समय अंतराल इक्वल टू डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी। यदि यह डेल्टा एक्स हो कुल विस्थापन तो समय अंतराल से भाग देने पर यह औसत वेग मिल जाता है। दूसरी बात यहाँ देखें, डेल्टा एक्स गतिमान पिंड का विस्थापन है और डेल्टा टी विस्थापन में लगा समय है। यदि वस्तु का वेग निश्चित दिशा में एक समान दर से परिवर्तित हो रहा हो तो उसमें औसत वेग निकालने में क्या है कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग को u से लिखा जाता है और अंतिम वेग को v से। दोनों वेग को जोड़ करके कुल समय से भाग दे देने पर यह आपका औसत वेग प्राप्त हो जाता है। तो यह 2 मेथड इसके हैं। चौथा आता है आपका तत्क्षणिक वेग। किसी गतिमान पिंड का किसी निश्चित क्षण पर वेग तत्क्षणिक वेग कहलाता है, अथवा किसी क्षण पर अत्यंत सूक्ष्म समांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन तथा अल्प समांतराल के अनुपात को वस्तु का तत्कालिक वेग कहते हैं। माना किसी क्षण t पर अत्यंत अल्प समांतराल डेल्टा टी में वस्तु का विस्थापन डेल्टा s हो तो तत्कालिक वेग v बराबर होगा डेल्टा s बटा डेल्टा टी। यह तत्क्षणिक वेग किसी एक निश्चित समय के लिए या बहुत ही छोटे समय के लिए निकाला जाता है कि उस समय उसका क्या वेग है। इसके बाद आता है आपका सापेक्ष तथा निरपेक्ष वेग।
जब दो वस्तुएं एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेग से गतिमान होती हैं तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग सापेक्ष वेग कहलाता है। यदि दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु स्थिर है तथा दूसरी वस्तु गतिमान है तो दूसरी वस्तु का वेग निरपेक्ष वेग कहलाता है। तो इस तरह से सापेक्ष वेग और निरपेक्ष वेग में यह होता है कि यदि एक वस्तु स्थिर है और उसके सापेक्ष कोई दूसरी वस्तु गति कर रही है तो निरपेक्ष वेग हो जाएगा। दोनों वस्तुएं गति कर रही हैं तो एक के सापेक्ष दूसरे का सापेक्ष वेग कहलाता है। अब इसमें दोनों बातें हो सकती हैं कि एक वस्तु एक तरफ से चल रही हो दूसरी विपरीत तरफ चल रही हो तो सापेक्ष वेग बढ़ जाता है, या दोनों साथ साथ चल रही हों तो जो है सापेक्ष वेग घट जाता है। इसके बाद आता है आपका त्वरण। त्वरण क्या है? एक्सेलरेशन अंग्रेजी में कहते हैं। गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जब किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड बढ़ोतरी होती रहे या कोई वस्तु प्रति सेकंड आगे की तरफ बढ़ती जाए तो हम कहते हैं कि इस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो गया है। तो त्वरण एक तरह से क्या है कि गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर, कि हमेशा क्या परिवर्तन हो रहा है प्रति सेकंड, उसके दर को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। यदि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u तथा डेल्टा t समय पश्चात वेग v हो जाता है तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण जो होगा वह a बराबर होगा v अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा देते हैं और उसमें डेल्टा t समय से भाग दे देते हैं तो यह आपका त्वरण आ जाता है। त्वरण एक सदिश राशि है एवं इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। सामान्यतः त्वरण जो है आपका देखिए दो प्रकार के होते हैं। इसमें ये त्वरण आपका ये सामान्यतः त्वरण जो है ये चार प्रकार के होंगे, जिसमें देखेंगे कि एक समान त्वरण क्या है कि यदि किसी गतिशील पिंड के वेग में समान समयांतरालों में समान परिवर्तन होता है तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण होगा। उदाहरण के लिए जैसे पृथ्वी की सतह की ओर स्वतंत्र पूर्वक गिरते पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण जी का एक समान त्वरण होता है। मतलब यदि कोई वस्तु पृथ्वी पर ऊपर से नीचे गिर रही है तो वह एक निश्चित समयांतराल में क्या है कि अपना उसका वेग जो है क्रमशः प्रति सेकंड बढ़ता जाता है और इस टाइप जो है इसको हम कहेंगे कि इस टाइप का एक समान त्वरण से कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है। दूसरा है असमान त्वरण। यदि समान समांतरालों में किसी पिंड के वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण असमान त्वरण होता है। जैसे सड़क या पर वाहनों की गति या साइकिल चलाने की गति, इस तरह से क्या है कि तमाम तरह के ऐसे मिलेंगे जो असमान त्वरण से चलते हैं। तीसरा है धनात्मक तथा ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है। यदि गतिशील पिंड के वेग में समय के साथ निरंतर वृद्धि हो रही हो तो पिंड के गति में उत्पन्न त्वरण धनात्मक त्वरण होगा। मतलब कोई वस्तु चल रही है और उसमें क्या है उसका वेग हमेशा बढ़ता ही जा रहा है तो वह धनात्मक त्वरण है। उदाहरण के लिए जैसे पृथ्वी से गिरती हुई कोई वस्तु जैसे जैसे नीचे की ओर गिरती है उसका वेग बढ़ता जाता है। इसके विपरीत यदि पिंड का वेग समय के साथ घट रहा हो तो पिंड का त्वरण ऋणात्मक होगा। यह ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है। उदाहरण के रूप में जैसे कोई वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं तो जैसे जैसे वह ऊपर की तरफ जाती है उसका धीरे धीरे उसका वेग जो है कम होता जाता है और इस तरह से जो है यह इसको हम कहेंगे कि वह वस्तु मंदित होती जाती है या वहां ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। इसके लिए एक उदाहरण देखें। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए।
तो आप इसको त्वरण निकालने के लिए क्या है, देखिए रेलगाड़ी की प्रारंभिक गति u बराबर 0 चलना प्रारंभ करती है, लेकिन यह नहीं प्रारंभिक वेग दिया नहीं है। अंतिम वेग क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप 5/18 से गुणा कर देंगे तो यह मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा। समय t जो है 10 मिनट है, इसको आप 60 से गुणा कर देंगे तो यह 600 सेकेंड हो जाएगा। हम जानते हैं त्वरण बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा t। तो अंतिम वेग देखेंगे 100/9 ऋण 0/600, और इसको आप हल करेंगे 100/9 × 600 बराबर 1/54 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह इसका त्वरण ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से किसी भी सड़क को हम हल कर सकते हैं।